नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल भाजपा के संकट मोचन और शिवराज सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में हर हाल में भाजपा की सरकार बनेगी। इसी के साथ भदौरिया ने कहा कि सभी निर्दलीय और बसपा के विधायक भाजपा के ही साथ हैं। विधायकों के जोड़ तोड़ को लेकर कहा कि भाजपा ने किसी भी विधायक को ऑफर नहीं दिया था। कांग्रेस भी बीजेपी के विधायकों को ऑफर नहीं देती है। अब लोग आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भाजपा में आए हैं, क्योंकि पैसे से कहीं ज्यादा आदमी सम्मान का भूखा है। कंप्यूटर बाबा पर की गई प्रशासनिक कार्यवाही पर दिग्विजय सिंह द्वारा बाबा के समर्थन करने पर कहा कि दिग्विजय सिंह मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा जैसे लोगों को देते हैं संरक्षण। मिर्ची बाबा ने दिग्गी राजा के लिए भोपाल में लाल मिर्ची का ऐसा हवन किया कि दिग्गी राजा की आंख और कलेजा दोनों जल गए। इसी के साथ मंत्री भदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की शैली बदल दी है। अब बंद कमरे से राजनीति संभव नहीं है और भाजपा भी एसी में बैठकर राजनीति नहीं करती। भाजपा जनता की अदालत में जाकर संवाद करती है। अगर राजनीति करनी है तो बंद कमरे से हमें खुद को मुक्त करना होगा और जनता से सीधे तौर पर जुड़ना होगा। मेरा कहना, कंप्यूटर बाबा पे जो कार्रवाई हुई है ये विधि सम्मत कार्रवाई हुई है। ये कानून व्यवस्थाओं के तहत कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कंप्यूटर बाबा जी, आप पूरे मध्य प्रदेश में झंडा उठाए घूम रहे थे, कहीं रेत माफियाओं के खिलाफ, कहीं किसी के खिलाफ। जब आपकी सरकार थी तो कितने रेत माफिया से लेकर सब प्रकार के माफिया गड़बड़ियां करते थे। तो स्वयं गड़बड़ियों में आकंठ डूबे मिस्टर कंप्यूटर बाबा जी या लैपटॉप बाबा जी या पॉम टॉप बाबा जी या सेल फोन बाबा जी, तो ये फर्जी बाबा जियों पे और सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। आप जो है ना, मूल रूप से माननीय दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। आपको उस सब प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसलिए इस कार्रवाई पे 100% होना चाहिए। लेट हो गए, थोड़ा और पहले होना चाहिए थे। कोई द्वेषपूर्वक कार्रवाई नहीं हुई है। अभी देखेंगे, द्वेषपूर्वक कार्रवाई आपने किया था जब कमलनाथ जी की सरकार थी। हमारे माननीय आज के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब, उस समय उनके दोस्त का होटल तोड़ दिया। उनके खिलाफ लगातार ईओडब्ल्यू के द्वारा दबाव बनाया गया। उनके स्टाफ और उनके परिवार के 18 लोगों को बंद किया गया, चाहे वो मिस्टर पांडे हो बाकी लोग हों। हमारे आशुतोष तिवारी जी संगठन मंत्री हैं, उनके घर में पुलिस भेजी गई, उन पर दबाव बनाया गया। उनके जीवन में एक केस रजिस्टर्ड नहीं है। मेरे खुद के परिवार पर दबाव बनाया गया, मेरे घर में से बड़े भाई को उठाया गया। तो मेरा कहना है कि आप उस समय द्वेषपूर्वक कार्रवाई करते थे। हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कानून का राज है, शिवराज जी का राज है। दूसरी बात मुझे कहना है, शिवराज जी का टोटल कार्यकाल आप देखिए। टोटल कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी एक अजात शत्रु की तरह है। वो किसी से शत्रुता पालते नहीं है, स्वभाव से विनम्र, विकास के हितैषी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता जो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, निरर्थक है। तो 24 घंटे से कम का समय बचा। सीटें आए मगर सरकार तो बीजेपी बनाई। 100% सरकार बीजेपी है, उसका गणित है। देखिए 107 भारतीय जनता पार्टी होके 5 पहले हमारे साथ आ गए थे निर्दलीय बंधु, 112 हो गए थे। 2 दिन जब मैं आया था पिछली बार आप लोग को मिला था आपके सामने, तो 114 हो गए। तो 114, 29 अभी खाली है, 28 चुनाव एक पहले है। तो किस आधार पे मेरे को आश्चर्य लग रहा है, अब उनको 129 सीटें चाहिए पहले तो किस आधार पे जो है ना वो कांग्रेस सरकार बना सकती है। इसलिए सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ये तय है, सुनिश्चित है। अपना खेमा भी सब, अभी कमलनाथ जी हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, ऐसे करके निवेदन कर रहे हैं। हमारे विधायक भी, हम सबसे भी बातचीत कर, हमने थोड़ा मजे लो कमलनाथ जी के, थोड़ा मजे लो ऐसे करके। तो ऐसे एक्चुअली 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार रहेगी। ये नाटक नौटंकी बाबाओं के चक्कर में मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है मीडिया में कहने को। एक भिंड में मिर्ची बाबा घूम रहा था,
वो प्रज्ञा सिंह जी हमारी नेता यहाँ चुनाव लड़ रही थी तो मिर्ची बाबा ने मिर्ची हवन किए। ये जो है ना, हम किस युग में जा रहे हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, लगातार मिर्ची का हवन करा करा के उनकी आंखें जो है ना ऐसी हो गई होंगी, जल गई होंगी, और भी कहीं जल जुलू गए होंगे, कलेजे में भी उनको कहीं सब हो गया होगा, अन्यथा मत लीजिए, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। तो अब मिर्ची बाबाओं से राजनीति चलेगी क्या, कि जनता की अदालत में जाके जनता की सेवा के द्वारा राजनीति चलेगी? मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का ट्रेंड बदल दिया नरेंद्र भाई मोदी जी ने। अब एसी में बैठ के देश की राजनीति नहीं हो सकती, कोई भी नेता हो। और मध्य प्रदेश की राजनीति का ट्रेंड, जो पहले एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हलो हाय करते हुए, वहीं से दिशा निर्देश करते हुए, लोगों को सताते बंद कराते हुए, उस राजनीति का भी ट्रेंड शिवराज सिंह चौहान साहब ने विगत 14 साल में मध्य प्रदेश के गांव गरीब किसान के बीच में जाकर बदल दिया। आज भी शिवराज जी का आज भी कार्यक्रम, आज गुना जा रहे हैं, शिवपुर जा रहे हैं, आज भी कई जगह कार्यक्रम है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.